अभिनंदन स्वागत करता हूँ। उड़ीसा स्टेट कमीशन जो भारत के बचपन को और उड़ीसा के बचपन को विशेष रूप से कैसे संवारा जा सकता है, कैसे उसका श्रृंगार किया जा सकता है, उसके विषय में आज वो अपना स्थापना दिवस, जिसको 10th डे सेलिब्रेशन इस समय जो मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके लिए मैं उड़ीसा स्टेट कमीशन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अभिवादन करता हूँ। आइए हम विचार करते हैं कि बचपन बेसिकली है क्या, जिसकी सुरक्षा के लिए, जिसके श्रृंगार के लिए, जिसको संवारने के लिए, जिसका सर्जन करने के लिए उड़ीसा स्टेट कमीशन पिछले 10 वर्षों से लगातार लग रहा है, निरंतर चल रहा है। भागवत में एक कथा आती है दत्तात्रेय जी और यदु की, जिससे यादव वंश चला, जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। यदु महाराज पूछते हैं दत्तात्रेय से कि आप इतने शांत कैसे रहते हैं, ये सब आपने किससे सीखा है? तो दत्तात्रेय ने कहा कि मैं प्रकृति के हर नज़ारे से सीखता हूँ और उसी को गुरु मानता हूँ, और वास्तव में व्यक्ति को स्वयं का गुरु बनना पड़ता है, स्वयं को ही स्वयं का गुरु बनना पड़ता है। इसलिए प्रकृति की हर बात से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। ऐसे उन्होंने लगभग 24 ऐसे टीचर्स का मेंशन उसमें किया है, और उन्होंने कहा मैंने बालक से सीखा है, बाल से सीखा है, शिशु से सीखा है, बचपन से सीखा है कि वो मान अपमान में स्थिर रहता है, स्थित प्रज्ञ है वो। इसके लिए भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा कि निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्यया विनिवृत्त कामा द्वंद्वैव मुक्ता गच्छन्ति सुख दुख संजयी गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्यम तत्। अर्थात बचपन जो है उसको मान अपमान से कुछ नहीं है। He is free from the fetters of taboos and illusions. He is free from eyes and minds, you and yours. बचपन जो होता है, उन्होंने देखा कि उसको कोई बैरियर्स, उसको कोई बॉर्डर्स, उसको कोई बाउंड्रीज, उसको कोई बैनर्स, उसको कोई बॉन्डेजेस, उसको कोई लिमिटेशंस, उसको कोई शैकल्स, किसी प्रकार की बेड़ियां उसको बांधती नहीं है। Sky is available to him. Everything belongs to him and nothing belongs to him. Gravitational pull doesn't dare drag him downward. आकर्षण शक्ति भी उसको नीचे नहीं खींच सकती है। वह ऐसे लगता है, बचपन ऐसे लगता है, दत्तात्रेय जी यदु जी को कह रहे हैं कि जैसे एज इफ इट इज़ द वेरी फ्रेश ब्रीज ब्लोइंग इन द मॉर्निंग। ऐसे लगता है जैसे ही इज़ ए ड्यू ड्रॉप ऑन द लोटस, जो कि कीचड़ में खिलता है, उसके ऊपर वो ओस की बूंद लगता है। ऐसा लगता है फर्स्ट रे ऑफ द सनशाइन है। ऐसे लगता है कि जैसे ही इज कोच्ड इन ट्रांसेंडेंस, वो गुणातीत है, शब्दातीत है, कालातीत है। उसके फ्रेंड्स लगता है, उसके कॉमरेड्स लगता है कि ब्यूटी है, जॉय है, लव है। बचपन के दोस्त ये हैं। उसने देखा कि बचपन के अंदर न कास्ट है, न क्रीड है, न कलर है, न कनिंगनेस है, न क्लेवरनेस है, न कॉन्स्पिरेसी है, न करप्शन है। वह इन चीज़ों को जानता ही नहीं है। वह फॉल्स प्रेस्टीज, फॉल्स ईगो, फॉल्स एसोसिएशन, इन सब से ऊपर है। द्वंद्व विमुक्ता, ऑलवेज डिवाइलिंग इन द ऑलमाइटी। उसको अगर ध्यान से उसने देखा, उसको लगता है कि बच्चा एम्बॉडीमेंट है साइलेंस का, स्टिलनेस का, स्माइलिंग टेंडरनेस का, इमानेंट डिवाइन है। ऐसा लगता है कि उसके बीच में ही प्रभु अंतर्निहित है, अंतस्थित हैं, स्थायी हैं, दृढ़ हैं। एस्पेक्ट ऑफ डिलाइट है, आनंद का एक नज़ारा है बच्चा। उसने बच्चे को देखा क्रैडल के अंदर मुस्कराते हुए। ये मुस्कुराहट किसकी है? वो हाथों को मचलता है, पैरों को मचलता है, लगता है कि आकाश को मुट्ठी में बंद किए है। हम पढ़ते भी थे, गीत भी सुनते थे, नन्हे नन्हे बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है हमारी तकदीर, इसको हमने बस में किया है। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बनकर,
सपने सुहाने लड़कपन के मेरे दिल में छाए या डोले बहार बन के। ऐसे सुंदर गीत बचपन के बारे में कहा गया। तो दत्तात्रेय ने यदु को कहा कि मैंने जिन अनेक गुरुओं से, चाहे चांद है, चाहे सूरज है, जल है, पानी है, अग्नि है, इन सब से जो कुछ मैंने सीखा, चाहे भृंगी है, चाहे भंवरा है, चाहे मधुमक्खी है, मैंने बालक से ये सीखा है कि वह इन सब चीज़ों से परे है, वह सत्य। बच्चा उनको लगा कि वो अनजान संत है, और संत जो होता है वो ज्ञानवान बच्चा रहता है। तो बच्चा अनजान संत है। संत इज व्हाट इज संत? संत सत्य का प्लूरल है, वह उसकी सत्य है, चित्त है और आनंद में रहता है। वो स्पीक करता है, इस बात को बताता है कि वो सच्चिदानंद का ही अंश है। तो दत्तात्रेय ने यदु को कहा कि मैंने बचपन से, बच्चे से ये बात को सीखा है कि उसके अंदर किस प्रकार के, जैसे भगवान के अंदर 6 प्रकार के गुण विशेष रूप से रहते हैं, ऐसे उसके अंदर ये सभी गुण जो हैं उपस्थित रहते हैं। इसलिए ऐसा बचपन जो कितना भगवान की कृपा से कैसा है। हम पढ़ते थे जब, और सब लोग जानते भी हैं कि पढ़ते थे ओड ऑन इंटीमेशंस टू इमॉर्टैलिटी। वर्ड्सवर्थ का एक पोएम है, एक पोएम और भी है, वी आर 7, कि एक बच्चा कब्र में है, एक बच्चा उधर है, पर वी आर 7 वो मृत्यु को जानता ही नहीं है। भागवत में भी कहा गया, सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा, और अंत में सारांश भी भागवत का ये है कि आई विल नॉट डाई, आई एम इमॉर्टल। सुप्रामेंटल जिसको इमॉर्टैलिटी कहते हैं, उसका नाम बचपन है वास्तव के अंदर। स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार के हम बातें करते हैं, कैलाश सत्यार्थी थे जिनको नोबेल लॉरिएट्स भी बच्चों के अधिकारों के ऊपर लिखने पर मिला है, उनको नोबेल पुरस्कार भी शायद इसके ऊपर मिला है, हमारे हिंदुस्तान के हैं कैलाश सत्यार्थी। मैं ये समझता हूँ कि बच्चों के प्रति राइट्स के को छोड़ दिया जाए तो हमको लगता है कि हमारे कर्तव्य हैं कि जो बचपन है उसको हम कैसे संवार सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो जब मुझे लगा ये विषय है, तो मुझे लगा कि क्या स्टेट या सेंटर या विश्व ये सोच सकता है कि देवकी और वसुदेव के पुत्र को कोई यशोदा और नंद मिलकर उसको संवार सकते हैं कृष्ण को। मैं सोचता हूँ कि कभी अगर कुंती ने कर्ण को, सूर्य पुत्र कर्ण को अगर त्यक्त कर दिया, छोड़ दिया, तो क्या उसको कोई संजय और राधा मिलकर उसका प्रोटेक्शन या उसको संवारने का काम कर सकते हैं? मैं सोचता हूँ कि शांता के बलिदान, अपूर्व बलिदान के बाद भी, श्री राम के जन्म होने के बाद कोई वशिष्ठ और अरुंधति ऐसे किसी राम को संवारने का काम कर सकते हैं क्या? ये प्रोटेक्शन है क्या? तो मुझको लगता है बच्चे को संवारने के लिए, चाहे वो नचिकेता है, चाहे वो हिरण्यकश्यप और कयाधु का पुत्र प्रहलाद है, चाहे वो उत्तानपाद और सुनीति का पुत्र ध्रुव है, और चाहे वो केसरी नंदन हनुमान है, उनको किसी को पवन मिला, किसी को नारद मिला, किसी को कोई मिला, तो क्या उड़ीसा स्टेट कमीशन या भारत का इस प्रकार का कोई भी आयोग या विश्व का कोई भी ऐसा पहलू, क्या इस विश्व के अंदर जन्म लेने वाले, इस ब्रह्मांड में जन्म लेने वाले, किसी भी धरती पर जन्म लेने वाले इस बच्चे को उस प्रकार का बचपन संवारने का काम कर सकते हैं जो बेसिकली सच्चिदानंद का ही स्वरूप हो? बहुत लंबी बातें अगर मैं ना भी करूं तो मुझे लगता है जगजीत सिंह का छोटा सा कविता मुझको ध्यान में आती है। उसका गीत बड़ा सुंदर है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, चाहे मुझसे ले लो मेरी जवानी, पर मुझको मेरा लौटा दो, वो बचपन का सावन, वो कागज की किश्ती, वो बरसा का पानी। वो बचपन हमको चाहिए। आज मुझे लगता है वो बचपन थोड़ा गायब हो गया है। आज दादा दादी वो लोरियाँ, वो कहानियाँ सुनाना बंद हो गया है। वो माता पिता के पास भी शायद इतना समय नहीं है, और बच्चों को भी मोबाइल्स ने, क्या बच्चे ये प्रण ले सकते हैं? क्या हम उनको ये प्रण दिलवा सकते हैं कि कम से कम 1 महीने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल अगर करेंगे तो भी इस प्रकार से करेंगे कि ब्रह्मांड में उनका कौन सा स्थान है? इसलिए ये जो जितनी बातें आई हैं उसने हमको वास्तव के अंदर वास्तविकता से
आनंद की दुनिया से हमको जो है परे कर दिया। हम सुप्रामेंटल इमॉर्टैलिटी के अंश थे। हम उड़ीसा स्टेट कमीशन से अपनी बात के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं, जैसे मैं भी पूरे उत्कल प्रदेश में घूमता हुआ इस उत्कल जननी के सुपुत्र को, बाल को, शिशु को, पिल्ला को बीच में जाकर उनसे बातचीत कर कर यही एहसास उनके माता पिता, अभिभावकों को और अध्यापक वृंद को ये एहसास कराता हूँ कि बच्चे को आप भगवान बनने से, जगन्नाथ बनने से, वह जगन्नाथ को रियलाइज करवाना टीचर का कर्तव्य है। जगन्नाथ उसकी जेब में है। वो जब स्कूल में जाता है तो 3 सर्कल के माध्यम से ब्रह्मा विष्णु महेश को खींचता है, वो उसके जेब में है, लेकिन उसको अनुभव कराने का काम वह शिक्षा के माध्यम से हो, किसी और माध्यम से हो, प्रकृति की गोद में ले जाकर कर सकते हो। उसी बचपन को जो आनंद का एक जीता जागता पृथ्वी पर चलता हुआ रूप है, स्वरूप है, क्या हम आज के दिन प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि अपने इस प्रकार के सर्वत्र वातावरण में, चाहे वो शिशु मंदिर हैं, चाहे एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल्स हैं, चाहे बाल मंदिर हैं, सरस्वती बाल मंदिर हैं, जितने भी शिशु स्कूल हैं, जो प्राइमरी लेवल के अंदर आज हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से जिस प्रकार का एलिमेंट्री प्रारंभिक शिक्षा के अंदर जिस प्रकार का परिवर्तन लाया गया है, उसी परिवर्तन के अंदर उस परिवर्तन को सार्थकता प्रदान करते हुए मैं उड़ीसा स्टेट कमीशन को निवेदन करना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलकर उत्कल प्रदेश के, उत्कल जननी के इन छोटे बाल पिल्लाओं को वो बचपन दें। उस बचपन को आहूत करने में, उस बचपन को बचपन देने में हम अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा का प्रयोग करते हुए उड़ीसा के हर बाल और शिशु को वो सब देंगे जो हमसे ईश्वर ने, प्रभु जगन्नाथ से हमसे अपेक्षा की है। फिर से मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि बचपन स्थित प्रज्ञ होता है, बच्चा अनजान संत होता है। ही इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ सेंसिटिविटी, सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी। ही इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ साइलेंस, स्टिलनेस एंड स्माइल। चाइल्ड इज़ बेसिकली द फादर ऑफ मैन, और मैन का पिता अगर कोई है तो हम जानते हैं त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं ही तो पिता हूँ, पितासी लोकस्य स चराचरस्य, चर और अचर के पिता अगर कोई हैं तो प्रभु जगन्नाथ हैं। तो बच्चा, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन का मतलब है कि वही सब कुछ है। इसलिए उसको जब तक हम संवारते नहीं हैं या पूरा विश्व उसकी चिंता नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार का विश्व बनना चाहिए उस प्रकार का विश्व फिर बन नहीं पाएगा। इसलिए ये केवल उड़ीसा स्टेट कमीशन के द्वारा जो इस प्रकार का उपक्रम 10वें वर्ष में भी लगातार किया जा रहा है, उसके लिए समुत्कर्ष चाहता हूँ, उसके लिए श्रेय चाहता हूँ, उसके लिए हित चाहता हूँ, उसके लिए कल्याण चाहता हूँ, और उसके लिए अपनी शुभेच्छा जनाऊछी, और उसके लिए मैं अपनी शुभेच्छा प्रस्तुत करता हूँ, उपस्थित करता हूँ, और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस अवसर पर आपने मुझे स्मरण किया, और मैं अपने छोटे से शब्दों में आपका फिर से पुनः धन्यवाद करता हूँ।